देश का दुर्भाग्य है, पहला प्रधानमंत्री हमारा ऐसा है जो झूठ कह रहा है। मेरी सरकार आने के बाद कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। भारतीय के माथे पे नहीं लिखा है चूतिया, आप करते जाओगे हम झेलते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मित्रों मित्रों करके आपने देश की मित्रा कर दी एकदम। सीए एनआरसी की जो विचारधारा है, ये गोडसे को मानने वाले लोग, संघीय और भारतीय जनता पार्टी के लोग, गोडसे को राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गोडसे की वजह से आजादी मिली, फलाना ढिमकाना, लेकिन इनके ही नेता इनके मुंह पे पेशाब कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, जो हिंदू खुश हो रहा है कि मुस्लिम इस देश से बाहर हो जाएगा, आधी आबादी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा। हिंदुओं सुनो, तुम्हारी भी बम्बू लगने वाली है, गांड तुम्हारी भी फटने वाली है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे एक बार फिर आप लोगों के बीच। सीए एनआरसी की जो विचारधारा है, ये गोडसे को मानने वाले लोग, संघीय और भारतीय जनता पार्टी के लोग, गोडसे को राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गोडसे की वजह से आजादी मिली, फलाना ढिमकाना, लेकिन इनके ही नेता इनके मुंह पे पेशाब कर देते हैं। कैसे कर देते हैं सुनना चाहेंगे? अंधभक्त दिन रात लगे रहते हैं। वो प्रज्ञा ठाकुर जी ने भी उनको देशभक्त बता दिया, ये बता दिया, वो बताया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये देश गांधी का है। गोडसे जैसे लोगों की यहाँ पे कोई कीमत नहीं है। आपके भगवान होंगे, लेकिन आपके जो ही नेता हैं, आप ही के पार्टी के नेता हैं मित्रों, जो आपके मुंह पे पेशाब करके चले जाते हैं। कैसे? देखो, दिखाता हूं, देखो देखो। नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि ये देशभक्त मानने की किसी की सोच है। हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है। जो अंधभक्त दिन रात गोडसे जिंदाबाद, गोडसे ये, गोडसे वो, मूत के चले गए मुंह पे डायरेक्ट। राजनाथ सिंह जी, सलाम है आपकी हिम्मत को कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने खुले मन से देश की जो असली, बोलते हैं ना, सूल है, असली जो आत्मा है देश की, महात्मा गांधी जी के विचार से देश चलता है, आपने उसको माना, उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। और देशभक्त जो बन के घूम रहे हैं, नकली अंधभक्त, थोड़ा समझे चीजों को। अगर आपको महात्मा गांधी से इतनी ही दिक्कत है, बटुए में लेके घूमते हो, फेंक दो, हम जैसे लोग उठा लेंगे, बांट दो। महात्मा गांधी का फोटो लगा है, बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को, दे दो दूसरे को। भाई मत रखो, इतनी नफरत है ना, साबित करो सालो। नहीं चाहिए महात्मा गांधी तो नोट पे मत लो, मत यूज किया, दे दो दूसरों को। एनआरसी सीएए का देश भर में विरोध हो रहा है। आधा से ज्यादा आबादी देश की रास्ते पे है, विरोध कर रही है। और ये भाजपा के चुटकी भर कार्यकर्ता आते हैं झंडा लेके, हम के सम्मान में, समर्थन में खड़े हैं। अरे यार, जितने आप लोग जमा होते हो ना, उससे ज्यादा विरोध में, रैलियों में ना, पानी की बोतलें देने के लिए लोग जमा होते हैं। जितनी आपकी क्वांटिटी होती है ना, उतनी ही क्वांटिटी लोग पानी बांटने के लिए विरोध रैलियों में आते हैं। थोड़ा दम लगाओ, दिखाओ देश को कि आप समर्थन कर रहे हो, जनता आपके साथ है, ये साबित करो। ऐसे नहीं होता है। देश की आधी आबादी रास्ते पे है, हिंदू है, मुस्लिम है, लगभग सारे धर्मों के लोग हैं। आप लोगों के बस का नहीं है ये। आपने हिंदू मुस्लिम खेल लिया है, उसमें आपकी दिक्कतें चालू हो गई हैं। दूसरी चीज, आपके पास इतना ही बड़ा जनाधार है, इतना ही समर्थन है, तो क्यों डरे हो? करो ना। झारखंड गया, एक साल में 7 राज्य गए, अगले साल में सफाया करेंगे। भारतीय के माथे पे नहीं लिखा है चूतिया, आप करते जाओगे हम झेलते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा इस देश में। एनआरसी लागू हो जाए, देश के घुसपैठिए बाहर जाने चाहिए, बेशक जाने चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं। चाहे जो हो उसको बाहर करो, मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन जात पात के, धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए वो। अगर मलेशिया जैसे कंट्री में, जहां पे 20% की आबादी भारतीय है, कल को अगर उन्होंने एनआरसी ला दिया, तो भारतीयों को हम कहां पे रखेंगे? मोदी जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मलेशिया के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, खुद सुनिए, आइए। We have accepted the Indians who came to this country, the Chinese who came to this country. We gave them citizenship even when they don't qualify.
and they are all in the government. ही सेइंग कि हमने उनको नागरिकता दिया, तब जब वो क्वालिफाई नहीं करते थे तब भी उनको नागरिक दिया। अगर विदेशों में भी एनआरसी लागू करके भारतीयों को निकाला जाला चालू किया, अगर किया जाए तो कहाँ पे रखेंगे मोदी जी इतने लोगों को? अभी तो सिर्फ मलेशिया का उदाहरण है, बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे इस समय विरोध चल रहा है और जो हिंदू खुश हो रहे हैं बड़े एकदम। सबसे दुखद बात, मुझे कल रात को फोन आया कि विनय जी आपके भाईजान 3000 भाईजान लखनऊ पुलिस ने तोड़ रहे हैं कुत्ते की तरह। मैं बोला इसमें खुश होने की बात है? आप मुस्लिम के मरने का जश्न मनाओगे? आप हिंदू के मतलब हिंदू मार रहा है मुस्लिमों को, इस पे खुश हो गए? कौन सी दुनिया, कौन सा भारत है ये? हमारे किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है, ना हिंदू में लिखा है ना मुस्लिम में लिखा है कि किसी मरने का जश्न मनाएं। अरे इंसानियत मर गई है क्या आपकी? कौन सा हिंदू धर्म पढ़ रहे हो यार? हमारे श्री राम जब रावण का जब वध किया था ना उन्होंने, तो लक्ष्मण को भेजा था, बोला भाई जाओ और उनसे धर्म की शिक्षा लो। लक्ष्मण जी जाते हैं अपना हाथ जोड़ के, एक मरते हुए इंसान से, एक मरते हुए रावण से उन्होंने धर्म की शिक्षा ली थी। ये हमारा धर्म है। हम किसी के मरने का जश्न नहीं मनाते, न किसी की तकलीफ में खुश होते। ये हिंदुत्व एक्चुअल हिंदुत्व है, तुम्हारे जैसे नौटंकीबाज हिंदुत्व नहीं है। ये मुस्लिम मार खाए तो खुश हो, देखता हूँ फेसबुक पे बड़े लोग चाव से लिखते हैं, मुस्लिम भी लिखते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुओं के अंदर ही ये साली खराबी है, मुस्लिमों की कुछ संख्या है, हिंदुओं की कुछ संख्या है जो एक दूसरे को मरते करते हुए देख के खुश होते हैं। ये कौन सा हिंदुस्तान है यार? सबसे बड़ी बात, जो हिंदू खुश हो रहा है कि मुस्लिम इस देश से बाहर हो जाएगा, आधी आबादी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा। हिंदुओं सुनो, तुम्हारी भी बम्बू लगने वाली है, गांड तुम्हारी भी फटने वाली है। ये सिर्फ हिंदुओं के, मुस्लिमों के लिए नहीं है कानून। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अमित शाह जी खुद बोल रहे हैं। आप सुनो उनका बयान। लोगों को गलतफहमी है कि एनआरसी में सिर्फ मुस्लिमों को निकाला जाएगा। सच्चाई ये है कि हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को निकालने की बात अमित शाह ने खुद बताई है। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। पहले मैं स्पष्टता कर दूं, एनआरसी में कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी। जो कोई भी एनआरसी के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। मोदी जी ने रामलीला मैदान में बहुत चौड़े होके उन्होंने बोला कि देश में झूठ फैलाया जा रहा है, कांग्रेस बाकी पार्टियां मिलकर देश को बर्बाद कर रही है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं देश के अंदर, इसमें झूठ कौन बोल रहा है? मोदी जी कहते हैं 2014 से जब से सरकार बनी है हमारा कोई भी एनआरसी का कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है। अमित शाह जी चिल्लाए पड़े हैं कि पहले सीए भी आएगा, फिर सीए आ गया, उसको कन्वर्ट हो गया, एक्ट हो गया, अब एनआरसी आएगा। झूठ बोल कौन रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं ये सारी चीजें, मुझ पे मत जाइए, मोदी जी स्वयं कह रहे हैं, सुनिए। पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। वाह मोदी जी वाह, खुले आम खुले मंच से झूठ पे झूठ। आप ही के करीबी गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि एनआरसी तैयारी हो चुकी है, सारा चीज हो चुका है, लेकिन अभी तक देश को गुमराह किए पड़े हैं। आप जैसा व्यक्ति तो अपने पद की गरिमा रखिए, आपके पद की गरिमा रखिए। आप जैसा व्यक्ति अगर ऐसे मंच से झूठ बोल रहा है, क्या कहा जाएगा? देश का दुर्भाग्य है, पहला प्रधानमंत्री हमारा ऐसा है जो झूठ कह रहा है। या अगर आप सही कह रहे हैं तो हमारा गृह मंत्री झूठ बोल रहा है। सच कौन कह रहा है? मोदी जी, आपने इतने चौड़े होके वहां पे 56 इंची सीना लेके कहा कि देश के अंदर एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। डिटेंशन सेंटर नहीं है, बात कराऊं आपके अधिकारी से, अभी प्रूफ दूं? लीजिए प्रूफ। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा वाह उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर के अफवाहें सरासर झूठ है।
बद इरादे वाली है, वाह। देश को तबाह करने के वाह। नापाक इरादों से भरी पड़ी है। एक आप ही सही हैं। झूठ है, झूठ है। टीवी पे देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है कि इंडिया में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, तो इसलिए मैं फिर से देखने के लिए आया कि सच में डिटेंशन है या नहीं है। तो आगे देखा नहीं है, यहाँ पर तो है डिटेंशन सेंटर, और जो डिटेंशन सेंटर ये असम का हाल है। करोड़ रुपया खर्चा करके भारत सरकार बना रहा है। तो मोदी जी मुझे लगता है बहुत बड़ा एक झूठ बात यहाँ पर बोल दिया। वाह मोदी जी वाह, झूठ है, झूठ है, झूठ है, क्या कहेंगे। मित्रों मित्रों करके आपने देश की मित्रा कर दी एकदम। मेरा निवेदन है कृपया लोगों को सही जानकारी दे। मैं आज ये वीडियोस लेके आया हूं, मेरे को कोई शौक नहीं है इतना समय इतना बर्बाद करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देश गुमराह हो रहा है। कल को मेरी बच्चियां मुझसे पूछेंगी कि पापा जब ये देश को बर्बादी की तरफ जा रहा था 2019 में आप लोगों ने क्या किया, तो मैं बोलूंगा बेटा मैं जितना आवाज उठा सकता था मैंने उठाया है। मैं ये अंधभक्त नहीं हूं, जो सही है उसको फॉलो करता हूं, आज वो लेके आया हूं। मुझे अभी तक पिछली वीडियो में वो भोसड़ी वालों ने, अंधभक्तों ने आज तक जवाब नहीं दिया कि सीएए में उल्लंघन, अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। एनआरसी के अंदर क्यों ऐसे दस्तावेज का प्रावधान रखा गया जो कि 60-70% जनता के पास है ही नहीं। क्या चाहते हो आप, देश खाली करना चाहते हो क्या? उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा खाली करा के? और ये अंधभक्त है दिन रात। कुछ भोसड़ी वाले रात में चैट कर रहे थे, गांडू। मैं पूछा तेरा उम्र क्या है, बोलता है 21 साल, 21 ईयर्स। मैं बोला कॉलेज का टाइम है तुम्हारा, करियर पे फोकस करो, आगे क्या बनना है। कट्टर हिंदू टीका लगा के बोलता है तू दोगला हिंदू। मैं बोला दोगला हिंदू का मेरे को वो बता, किसे कहते हैं दोगला हिंदू? बोलते हैं जो अपने हिंदू धर्म का ये करे। मैं बोला कहाँ गया हिंदू धर्म का? मैंने तो व्याख्यान हिंदू धर्म का आपको बार बार दे रहा हूं। अपने धर्म का अभिमान और दूसरे धर्म को सम्मान, ये हिंदुत्व है जो हमेशा बोलूंगा। तुमको बुरा लगे लगे मेरे पाटे पे, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है बात करने की। पाकिस्तान भेजेंगे, तुम्हारे बाप का राज है भोसड़ी वालों। गाली क्यों खाते हो यार? अच्छा मूड में रहता हूं लेकिन आ जाते हो। करोगे तो खाओगे, उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है। देश संविधान से चलता है, नियम से चलता है। नियम जो है गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम जैसे हजारों लोग हैं, आधी आबादी देश की रास्ते पे है, आपको नहीं दिखेगा। मोदी जी आपके लिए देश हो सकते हैं, हमारे लिए आज भी देश का मतलब भारत है, हिंदुस्तान। हमने अपना देश नहीं बदला है, आप लोगों अंधभक्तों ने बदला है। मेरे तमाम देशवासियों से निवेदन है जो सीएए एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं उनका धन्यवाद, अभिनंदन। दम लगा के करिए, और जो विरोध कर रहे हैं वो भी दम लगा के विरोध करिए। हम तो है ही विरोध करने के लिए, जहां तक हो पाएगा करेंगे। अगले 2 दिन के अंदर मैं माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब से मिलके एनआरसी के विरोध में अपना संगठन की तरफ से, अपनी तरफ से एक पत्र उनको दूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर ये लागू ना किया जाए। जो फैसला आपने लिया है उसका हम अभिनंदन करते हैं, और देश के सारे तमाम मुख्यमंत्रियों से निवेदन है क्योंकि जनता की बात को समझें, उनकी भावनाओं को आदर दें। कल को यही जनता आपको वोट करेगी, यही जनता आपको चुन के लाएगी। अगर आप इनको बाईपास, उनकी भावनाओं को बाईपास करेंगे तो कोई बाप, कोई माई का लाल आपको वापस नहीं ला सकता है। झारखंड उदाहरण है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।